चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार आपका स्वागत है। फिर से बच्चों हम लेकर आए हैं यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत से जुड़े हुए आंकी प्रश्नों को लेके आया हूँ मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको तो मालूम चल गया ना द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, एक अवयव का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी का है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी है। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। मतलब कुल मिला के हमारे पास जो है 25 और यहाँ पर कितना दिया है 40, 65% हो रहा है अगर देखा जाए तो, और ग्राम कितने हो रहा है यहाँ पे 700 हो रहे हैं। बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है। मैं हल करता हूँ, आप देखना बहुत अच्छे से ना। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान समझना। 2 विलियन है यहाँ अपने पास, ठीक है, और दोनों विलियन को अपन क्या करेंगे, बारी बारी से अपन देखेंगे। तो पहले अपन लेते हैं प्रथम विलियन के लिए। हिंट कैसे करेंगे आप, जब हिंट करेंगे तो क्या करेंगे, हिंट में क्या करेंगे आप देखते जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहला है हिंट में प्रथम विलियन में विलेय का द्रव्यमान, प्रथम विलियन में विलेय का द्रव्यमान हो गया, कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, प्रथम विलेय का द्रव्यमान परसेंटेज बराबर एक अवयव का कितना दिया हुआ है 25, और उसके बाद विलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हो कितना दिया हुआ है 25 दिया है ना, और 100 निकालना है 300 है ना। तो ये आपका परसेंटेज निकालना है पहले, इनटू कितना दिया आपका 300। अब यहाँ पर देखो 25 वहाँ से आया है, 25% है और ये 100% है ना, यहाँ से उसको निकालना है कि इस 100 में उसका कितना भाग है। उसके बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ आपका 300 दिया हुआ है। तो इसको अगर हल करोगे है ना, इसको हल करोगे तो ये चला गया है और ये भी चला गया, ये भी चला गया। 25 दिया कितना आ जाएगा आपका, बराबर कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। 75 क्या आ जाएगा आपका 75 ग्राम आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आएगा द्वितीय विलियन में क्या करेंगे हम लोग, विलेय का द्रव्यमान परसेंटेज बराबर कितना दिया है यहाँ पे 40। तो 40 बटे कितना जाएगा 100 गुणित यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 400 ग्राम। चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। 4 चौक कितना जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, एक 100 बचेगा क्या, यहाँ का गायब हो गया है, कट गया। तो 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से ये भी कट गया है, और आपका कितना 4 चौक 16 और कितना बच गया अपना, देखा जाए तो वहाँ पे 40 बचा हुआ है। तो ये आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा 160 ग्राम आ जाएगा, 160 ग्राम ये लिखते हैं। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया देखो, तो 60 आ गया टोटल 160 ग्राम। अब दोनों विलियनों को मिला दो आपस में, यहाँ लिख देना दोनों विलियनों को आपस में मिलाने पर, तो मिलाने पर मैं क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो भैया। तो विलेय का कुल द्रव्यमान क्या आ जाएगा, यहाँ पे विलेय का कुल द्रव्यमान बराबर ये 75 धन कितना जाएगा 160, बताओ कितना आएगा 175 धन 160 में बराबर कितना आ जाएगा जी, टोटल आएगा 235 ग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 आपका 35 ग्राम। तो यहाँ से आप निकल गए। अब यहाँ से जो है अपन क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। और विलियन का कुल द्रव्यमान कितना है 700 है, वो भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, विलियन का कुल द्रव्यमान बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 300 धन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 400 बराबर कितना आ जाएगा 4 3 आपका 700 ग्राम। अब यहाँ से आराम से सेटअप करके निकाल सकते हैं। अतः परिणामी विलियन का क्या लिखेंगे, अतः परिणामी विलियन का मिलाना, दोनों को मिश्रण मिलाना है ना भाई, तो क्या हो जाएगा था परिणामी विलियन में विलेय कैसा आएगा है ना। ठीक है, क्या जाएगा परिणामी विलियन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अब देख लो निकाल लो, 235 बटे कितना आ जाएगा 700, 100 कर देना।
तो ये यहाँ पे ये ऊपर आना जाएगा, ये इसमें फिट कर दो तो क्या आ जाएगा 235 बटे क्या आ जाएगा आपका 700 इंटू क्या आ जाएगा आपका 1000। और जब इसको हल करोगे ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो आपका दोनों कटाक देखोगे, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया आपका 21 आ जाएगा। 21 ऐसे कुछ है लगभग 33 मेरे हिसाब से 33.57% आएगा। तो ये निकल गया, एक घटक का निकल गया। अब मान लो कि बात परिणामी विलयन में विलायक का द्रव्यमान अब डायरेक्ट निकालना है, तो यहाँ पे ये देखो ये विलेय का निकला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगला विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यहाँ क्या कर देना 100, ओवरऑल 100 में इसको घटा देना 33.57, तो बराबर अब घटा के इसको देखोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा 66.64% आ जाएगा। ये देखो इसका निकल गया, विलेय का निकल गया और विलायक का निकल गया, और दोनों को इन दोनों को इसको और इसको ऐड कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे तो दोनों का मतलब भी क्या आ जाएगा आपका 100, जो कि द्रव्यमान प्रतिशत के नियम को क्या करता है फॉलो करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तो इसके बाद मैं आपको एक और प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हाँ चलो स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल उसमें आया था, बता रहा हूँ आपको, पीटी में आया था एक बार, कौन से ईयर में वो बता रहा हूँ। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आप खुद एकदम इजीली बना लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम शर्करा को, ये देखो क्वेश्चन ये है 20 ग्राम बोला है शर्करा, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम विलय है ना, 80 ग्राम जल में, 80 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। 20 ग्राम शक्कर को 80 ग्राम पानी में घोल के विलयन क्या कर दिया गया है, बनाया गया है। तो शर्करा का द्रव्यमान, शर्करा का वेट परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो इजी है, वही है, सीधा फटाफट निकाल देना। क्या दिखे, शर्करा का द्रव्यमान प्रश्न में दिया है, क्या दिया है प्रश्न में दिया है, क्या दिया है भैया, शर्करा का है ना, शर्करा का क्या दिया हुआ है भैया, द्रव्यमान दिया है प्रश्न में। शर्करा का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है 20 ग्राम, ये दे शर्करा का कितना दिया है 20 ग्राम। जल का द्रव्यमान कितना दिया है, H2O का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 80 ग्राम, क्या दिया है 80 ग्राम दिया हुआ है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, कितना होगा, विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर यहाँ 20 और यहाँ 80, तो 20 धन 80 बराबर कितना हो गया आपका 100। फिटअप कर दो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, शर्करा का द्रव्यमान पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ उत्तर में क्या आ जाएगा आपका, शर्करा का द्रव्यमान बराबर एक अवयव का द्रव्यमान कितना दिया है 20 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कितना दिया है 20 धन 80, अलग अलग लिख दिया हूँ, इनटू यहाँ पर कितना आपका 100, एक आ गया और ये एक और एक आया तो कितना आया आपका 20, उसका उत्तर क्या आ गया आपका 20। इस तरह का प्रश्न जो है आप आराम से बना सकते हो। एक प्रश्न और है, इसलिए बना सकते हो, इस प्रश्न का नाम बता देता हूँ आपको, क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम विलेय को 90 ग्राम विलायक में घोला गया। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाक से, फिर मिटाता हूँ आपको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, चलिए हटा दूँ। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं ना, बहुत इजी आप बना सकते हो, इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, द्रव्यमान प्रश्न वाला क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन आया है, क्या है क्वेश्चन जो है, 10 ग्राम विलेय को, ठीक है, विलेय नाम नहीं दिए, अभी शर्करा दिया था, 10 ग्राम विलेय को 90 ग्राम विलायक में
घोला गया है। क्या बोल रहे हैं? 10 ग्राम विलेय को 90 ग्राम विलायक में क्या कर दिया गया है? घोला गया है। इस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत होगा, इस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत होगा, मतलब इसमें द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? चलो ऑप्शन बताता हूँ। एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, है ना, 0.01। एक ऑप्शन दिया हुआ है अपना, कितना दिया है? 10 दिया है। एक ऑप्शन दिया है 9, और एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है भैया? 11.1। हिंट, बस डायरेक्ट फार्मूला रख के उत्तर ले आते, बना लोगे, है ना। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? विलेय का द्रव्यमान बराबर दिया है 10 ग्राम, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम, ठीक है। और टोटल विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना जाएगा? 10 धन कितना जाएगा? 90। फिट कर दो, किसका घोला गया है? तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा, एक अवयव का द्रव्यमान कितना दिया है? 10 हो जाएगा भैया। उसका विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भैया? 10 धन कितना हो जाएगा भैया? 90 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। तो ये देखो 10 बटे कितना हो जाएगा? 10 गुणित कितना हो जाएगा? 100। ये कट गया, उत्तर क्या आ गया आपके पास? 10। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर। तो ये उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, उत्तर क्या आएगा आपका? 10। तो ये इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है द्रव्यमान प्रतिशत से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है पेपर में आ सकता है। आपको अलर्ट रहना है। कई बार इस प्रकार के निछल्ले क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो है बच्चों को नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके नहीं जा रहते हैं। पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन करके जाना भी एकदम मूर्खता है। सभी प्रकार के क्वेश्चन को परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो का जो सीरीज चल रही है वो लगातार चलने देता है। पूरे एग्जाम तक मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ, कहीं बंद नहीं होगा, है ना। पूरे एग्जाम तक आपको ये सीरीज़ मिलेगी। बस प्यारे बच्चों, एक बात ये है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्दी करवा दो, आगे बढ़वा दो। और मैं चाहता हूँ कि ये बोर्ड से छुटकारा मिल जाए, डिजिटल बोर्ड में लेके आऊँ और नए तरीके से नए ऊर्जा के साथ फिर नया क्लास में लूँ, ऐसा मेरा सोच है। तो बने रहिए मोर संगवारी और आरसीसी रवि सर क्लासेस, केमिस्ट्री विद रवि सर तुम्हार द्वार तक लिए मुझे दो विदा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक टुडे। थैंक यू।